अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक तालिब इल्म को कत्ल कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में जो तुलबा की तंजीब है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वो पहले कैनाल रोड बंद करती है, उसके बाद अभी वीसी ऑफिस के बाहर खड़ी है, एहतजाज कर रही है। क्या इनके मुतालबात हैं और जानते हैं कि किस तरह ये सारा वाक़या इस पंजाब यूनिवर्सिटी की हदूद के अंदर हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, जानना चाहूँगा आपसे कि ये मामला कितने बजे का है, तालिब इल्म को मारने के लिए कौन लोग आए थे, क्या अंदर के मामलात हैं या बाहर से कोई आया? जेंडर स्टडी का स्टूडेंट था, तो दरसे कुरान से जैसे वो अपना खाना खाने के लिए पीसी ढाबा पे गया है, तो गाड़ी में था, गाड़ी से बाहर निकला ही है, कोई 3 लड़के आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है, 3 फायर लगी हैं उससे। राना अमार नाम है उसका। तो उसको जैसे ही हॉस्पिटल ले गए हैं तो वो जानवर नहीं हो सका, उसकी जो है ना वो डेथ हो गई है, वो शहीद हो गया। तो जैसे हमें इत्तला मिली, इस्लामी जमीयत तलबा ने उस स्टूडेंट के बैग पे गए और इंतज़ामिया से अपने मुतालबात, ये पहला वाक़या नहीं था, इससे आज से अगर 2-3 हफ्ते पहले देखा जाए, सोशियोलॉजी के अंदर जेंडर स्टडी के बिल्कुल साथ डिपार्टमेंट है, उसके अंदर फायरिंग की गई। तो इसी तरह हम पुरअमन तरीके से इस्लामी जमीयत तलबा इसी ऑफिस के बाहर आई, अपनी आवाज़ तलबा की जो एक अंदर की बरात थी, जो आवाज़ थी, वो उनको इंतज़ामिया तक पहुँचाई। इस बोगस इंतज़ामिया ने, इस झूठी इंतज़ामिया ने, नाअहल इंतज़ामिया ने, बजायज़ के वो जो स्टूडेंट ही नहीं था जिसने आके फायरिंग की, बाहर से गुंडे बुला के लाया था, बजायज़ के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने हमें, हमारे लोगों को जो एहतजाज में शामिल थे, उनको 4 को सस्पेंड कर दिया, एक कमेटी में ले गए। उसके अलावा हमारे पे बोगस से FIR कर दी गई। अगर पुलिस इंतज़ामिया की बात की जाए तो हम पुलिस इंतज़ामिया के पास गए, हमें उन्होंने इलीगली डिटेन कर लिया कि हम एहतजाज ना करें। तो ये पहला वाक़या नहीं है। जब से ये वाइस चांसलर साहब आए हैं, जब से ये CSO साहब आए हैं, तो तब से जामिया का माहौल बिल्कुल तबाह हुआ है। जो है ना तलीम दोस्त माहौल है ही नहीं जामिया के अंदर, कोई स्टूडेंट अपने आप को सेफ महसूस ही नहीं करता है। यूनिवर्सिटी एक अपना घर समझा जाता है, उसी घर के अंदर तालिब इल्म महफूज नहीं है, बाहर से बंदे आते हैं, मार के बाहर चले जाते हैं। कैमरास कहाँ पे हैं, गार्ड्स कहाँ पे है? पंजाब यूनिवर्सिटी एक नाम है, लोग पढ़ने आते हैं स्टूडेंट मुख्तलिफ शहरों से, तो यहाँ पे ये किस तरह मामला सारा हो गया? ये सवाल अगर आप इंतज़ामिया से पूछें तो वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात रही, ये सब लोग जो हॉस्टल के अंदर आते हैं, अपने कई 100 किलोमीटर छोड़कर अपने घर को इधर अपना घर समझते हैं, इंतज़ामिया को अपने वालिदैन समझते हैं। जब इंतज़ामिया अपने बच्चों की प्रोटेक्शन नहीं करेगी तो फिर यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे माहौल अमन जो बरकरार रहेगा। दूसरी चीज़, कैमरों की बात करें, कैमरों की बात हमें बताया जाता है कि इतने जो है ना बजट पास कर लिया हमने, कैमरों का इतना बजट लगा कैमरों पर, आज निकालें ना, कहाँ गई आपकी CCTV फुटेज? बल्कि इंतज़ामिया, पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया तो ये कह रही है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये मामला हुआ ही नहीं। पहले उन्होंने ये खबर दी कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही मामला नहीं हुआ। इतने नाअहल और इतने बोगस ये हैं इंतज़ामिया, ये अपनी जो है ना नाकस कारकर्दगी को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रही है। कैंपस स्कूल पे जाने का हमारा सिर्फ यही था कि इसकी ना साफ और शफाफ तहकीकात की जाए। हम इस चीज़ को, इस्लामी जमीयत तलबा इस चीज़ को अपनी पूरी पुरअमन तरीके के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इसको कानूनी तरीके पर लेकर चलेगी। हमारा उधर जाने का मकसद ये था कि उस जो है ना डेड बॉडी है, जो भी लड़का है उसकी शहादत हुई है, फौत हुआ है, उसको जनाब अली उसके खिलाफ जो है ना जिसने किया उसके पकड़ा जाए, उसके खिलाफ तहकीकात की जाए। पहला मुतालबा हमारा पुलिस से ये था। दूसरा मुतालबा हमारा यूनिवर्सिटी से है कि CSO जो अपना काम करने से जो है ना उसको समझ ही नहीं आ रही कि जामिया के अंदर सिक्योरिटी को किस ना अमन को बरकरार रखना है, उसको इस्तीफ़ा दे। कोई नया चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है जो डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर है, जो स्टूडेंट की प्रोटेक्शन ही नहीं काट पा रहा है 3-4 माह से, वो इस्तीफ़ा दे। उसके बाद भी जो है ना हमें यकीन दहानी कराई जाए कि आइंदा के बाद जामिया के अंदर इस तरह का कोई काम नहीं होगा। फिर आप इंशाल्लाह हम अपना जो है ना एहतजाज को ख़त्म करेंगे। इंतज़ामिया के लिए ये सवालिया निशान है, इससे आगे क्या हो सकता है? एक माँ के लाल का आपने खून कर दिया है। ये मैं समझता हूँ कि ये इंतज़ामिया के जो है ना इंतज़ामिया बैक्ड लोग थे जो यूनिवर्सिटी के अंदर। ये कैसे मुमकिन है? ये इतने गेट हैं, इतनी इंतज़ामिया है, 500-600 एहलकार हैं सिक्योरिटी के जामिया के अंदर, किस तरह मुमकिन है कि वो असला लेकर आएँ और दिन दहाड़े जो है ना 12-1 बजे के दरमियान इतने लोगों की मौजूदगी के अंदर कत्ल कर दें? मैं ये समझता हूँ कि ये इंतज़ामिया बैक्ड लोग थे जो आए हैं, जिन्होंने ये मामला किया है। पुलिस वालों ने कितनी यकीन दहानी दिलाई है जिसके नतीजे में एहतजाज वहाँ से ख़त्म करके VC ऑफिस के बाहर आया? SSP जो है ना वो आए थे,
تصور انہوں نے کہا ہے, ہمیں انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کو آئندہ آنے والے 12 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو یہ تحقیقات ہوتی نظر آئیں گی, اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا آپ کو ساتھ ساتھ وہ رپورٹ شیئر کرتے جائیں گے. ہم نے ان کے اعتماد پر, ان کی بات پر ہم لوگ ادھر آئے ہیں, اور یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہی تھا CS اور DSA کا استعفیٰ, اور یہ اعتماد میں ہمیں لیا جائے, یہ اسٹوڈنٹ سارے جو کھڑے ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے کہ آئندہ ایسا ماحول نہیں کریٹ ہوگا. ظاہر سی بات ہے, ہر بچے کے گھر سے 50 کالیں آ رہی ہیں کہ بیٹا کیا ہوا کیا نہیں ہوا, وہ تو اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں. اس ماحول کے اندر کیسے لوگ جو ہے نا اپنے جامعہ کے اندر رہیں گے اور تعلیم کو حاصل کریں گے؟ انشاءاللہ عشاء تک ہم ادھر بیٹھے ہیں, ہماری قرآن کلاس ہے, ہم ادھر جائیں گے, غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا جو لاہ عمل ہے وہ طے کریں گے. تب تک کے لیے انتظامیہ کے پاس الٹیمیٹم ہے, وہ CS اور DSA استعفیٰ اپنا دیں, ریٹن کے اندر لکھ کے دیں, دین ہم جو ہے نا آگے. الٹیمیٹم کا نام آپ نے ابھی لیا, تو اس کے نتیجے میں اگر یہ نہیں مطالبات پورے ہوتے تو کیا ری ایکشن آئے گا؟ اسلامی جمعیت طلبہ انشاءاللہ قانونی طور پہ بھی جائے گی, ہر طریقے پرامن اپنا جو ہے نا احتجاج کا حق رکھتی ہے, وہ ہر دائرہ کار میں جائے گی, پوری لاہور کے اندر احتجاج کرے گی, پریس کلب میں جائے گی, اور انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ موجود ہے طلبہ کی پروٹیکشن کے لیے, ہم اس کے لیے جائیں گے انشاءاللہ.